लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है. यू हैव बीन एन एकेडमिशियन एंड यू हैव बीन अ टीचर एंड अमेजिंग टीचर एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में. आई रियली वॉन्ट टू नो कि वो ट्रांजिशन कैसे स्टार्ट हुआ, एंड इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग कि आप कहाँ पले बड़े, कहाँ आपका जन्म हुआ, और उसके बाद कहानी को आगे. मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स थे, तो बचपन से मेरी एक ख्वाहिश तो थी कि बिकॉज़ मैं उनको देखता था, क्लासेस की तैयारी करते थे, रिसर्च पेपर्स लिखते थे, तो मेरी भी बचपन से ख्वाहिश होती थी कि मेरा भी पीयर रिव्यूड जर्नल में रिसर्च पेपर छपे, मैं भी पीएचडी कर लूँ, डॉक्टर लग जाए मेरे नाम के आगे. तो वो ख्वाहिश तो थी, पर मैं कुछ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस मैंने कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, कंपनी सेक्रेटरीशिप की एग्ज़ाम परीक्षा दी. तो उसके बाद एक प्रोफेशनल कैरियर भी खुल जाता है. तो मैंने कुछ समय रिज़र्व बैंक में नौकरी करी, और उसके बाद जो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि हमेशा मैं जो करना चाहता था कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे प्रोफेसर का काम मिल जाए, तो मुझे रिज़र्व बैंक में कुछ समय बिताने के बाद मैं 2003 में एक जमशेदपुर बेस्ड बड़ा रेपुटेटेड बी स्कूल है देश का, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन का, तो वहाँ पे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का. अच्छा, अब आप उस कॉलेज का नाम नहीं लेते हैं क्या वैसे? नहीं, कॉलेज का नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है. ठीक है. आई एम प्राउड. हाँ, it's a boy. I am proud to be associated. We are talking about XLRI Jamshedpur for all those people. And it is, I am proud to be associated. That institute, I will not call that as a college. It's an institute. That institute had a very big impact on my thought process, the way I take the things, and the ethical behavior. True. There is a lot of impact of that institute on my personality also. So I worked there. Then when I was in Steel City, Jamshedpur, तो मेरा लोगों से मिलने जुलने का हमेशा से फ्लेयर रहता था. वहाँ के सामाजिक संगठनों से भी मैं खूब जुड़ा. कोई ब्लड डोनेशन कैंप चलाता तो भी पहली पंक्ति में वो मुझे ही पाता. कोई गर्मी में शरबत देने का कैंप चलाता तो भी वो पहली लाइन में मुझे ही पाता ऑर्गेनाइज करने में. कोई बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कैंप चलाता तो भी वो मुझे ही पाता. तो मेरा एक फ्लेयर था लोगों के, और मुझे मैं बड़ा सोसाइटल आदमी हूँ. मतलब मैं वैसा एकांत में बैठ के नहीं. आई रिक्वायर, माई फैमिली मेम्बर्स यूज टू टेल कि तुम्हें 4-5 आदमी हमेशा अपने साथ बात करने के लिए चाहिए, एंड दैट्स ट्रू. अगर नहीं मिलता तो मैं कई बार नीचे जाके लोगों से बात कर, और मेरे को मतलब बोलने से ज़्यादा आनंद मुझे सुनने में आता है. आज आप मुझे बोलने का ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, पर मुझे सुनने का बड़ा शौक है. अक्सर आप डिबेट्स में जाते हैं जहाँ कई बार बोलने मैं ज़्यादा नहीं बोलता. आपने डिबेट्स में भी देखा होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि आपके पास सत्य है, और अगर आपके पास फैक्ट है तो एक लाइन 1 घंटे के बराबर है.